हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? तो हमारा आज का टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ये टॉपिक फ़िलहाल सीबीएसई ने अपने सिलेबस में से रिड्यूस कर दिया। जो 2021 में आपके एग्ज़ाम होंगे उसमें ये टॉपिक नहीं होगा, लेकिन फिर आप कहेंगे कि आप पढ़ा क्यों रहे हैं, क्योंकि ये एक बेसिक टॉपिक है। अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे आज का टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, तो हमें आगे काफ़ी टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज हम पढ़ेंगे, मीटर ब्रिज हम पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो काफ़ी टॉपिक में मतलब ये बेसिक एक हमारी अप्रोच रहेगी, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, तो ये लेक्चर आपको सही से देखना होगा, ढंग से देखना होगा। हो सकता है इसके न्यूमेरिकल हम थोड़े कम कर दें या स्किप कर दें, ओके। तो यहाँ देखिए सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, यहाँ जो मैं आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ वो है सीरीज से रिलेटेड, और यहाँ कुछ कंसेप्ट हमें ध्यान रखने हैं पैरेलल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट कह रहा है सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच रजिस्टर और एलिमेंट कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। जब भी ये देखिए R1, R2 एंड R3 तीन रजिस्टर हैं, ओके। तो ये देखिए R1, R2 और R3 तीन रजिस्टर्स हैं और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो सीरीज में हमेशा ध्यान रखनी होती है बात हमें कि करंट की वैल्यू सेम रहती है। R1 के से जो करंट फ्लो हो रही है, R2 से जो करंट फ्लो हो रही है और R3 से जो करंट फ्लो हो रही है, उनकी वैल्यू सेम है। तो हमने कैसे चेक किया? हमने क्या किया, एक अमीटर यहाँ कनेक्ट किया। अमीटर क्या करता है? करंट को मेजर करता है, और अमीटर को हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है, क्योंकि ये एक लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। आगे के लेक्चर्स में आपको अच्छी तरह क्लियर करूंगा कि ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस क्यों होता है, इसको कैसे गैल्वेनोमीटर से हम क्रिएट करते हैं, वो आपके आगे के लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा। तो हमने अमीटर को कनेक्ट किया करंट को मेजर करने के लिए, ओके। तो यहाँ ये अमीटर बता रहा है करंट की वैल्यू 1 एम्पियर। कितनी बता रहा है? 1 एम्पियर। अब हमने क्या किया, इस अमीटर को यहाँ से हटाकर, यहाँ से रिमूव कर लिया और यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर हमने अमीटर को कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ भी कितनी वैल्यू बताएगा? 1 एम्पियर। और हमने यहाँ पर कनेक्ट कर लिया तो यहाँ भी कितनी बताएगा? 1 एम्पियर। इसका मतलब कहीं भी आप अमीटर को कनेक्ट कर दो तो वो 1 एम्पियर वैल्यू बता रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू सेम रहती है, 1 एम्पियर। क्लियर होगी बात आपको? ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स इन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इंडिविजुअल रजिस्टर। ओके, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज V1। कैसे पता लगा मुझे कि R1 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1 है? मैंने क्या किया, R1 के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा दिया और वो वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा है V1। मतलब R1 के अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर लगाया तो वो मेजर कर रहा है। वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, और वोल्ट मीटर को हमेशा ही पैरेलल में लगाया जाता है, क्योंकि वोल्ट मीटर एक हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। इसे पैरेलल में क्यों लगाया जाता है ये हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार आप ये समझिए कि वोल्ट मीटर को मैं पैरेलल में लगाता हूं टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। तो इसने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया V1। अब मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया R2 पर, इसने पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया V2। अब आपको ये बात तो पता ही होगी कि वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस हर दो पॉइंट्स के बीच में अलग अलग होता है। देखिए ये पॉइंट अपन डिनोट करते हैं, ये मान लीजिए A है, ये मान लीजिए B है, ये मान लीजिए C है, ये मान लीजिए D है, ये मान लीजिए E है, ओके। तो A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, B और C के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। ये जरूरी नहीं है कि A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप सुनते रहना। तो R2 के अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया तो कितना,
वोल्टेज उसने मेजर किया V2, R3 के अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, कितना पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किया V3। अब अगर मैं तीनों के अक्रॉस, ये बात क्लियर हुई, इसके अक्रॉस V1 वोल्टेज मेजर की, इसके अक्रॉस V2 पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस V3 पोटेंशियल डिफरेंस। अब मैं A यहां से और यहां D के बीच में अगर मैं वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दूं तो ये मेजर करेगा V, और अगर मैं चेक करूंगा तो मेरे को मिलेगा V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये बात आपको क्लियर हुई क्या? ओके, तो ये लाइन मैंने यहां लिखी हुई है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कॉम्बिनेशन, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 प्लस V3 across a combination of resistor in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistor. This is the potential difference across the individual resistor, potential difference across the individual resistor, potential difference across the individual resistor, and sum of these individual potential difference is equal to total potential difference. Okay, तो यहां पर देखिए, अब मैं बात करूंगा तो ये दोनों आपको क्लियर हुए, करंट की वैल्यू सेम रहती है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होता है इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस के सम के इक्वल। तो ये तो बात हो गई हमारी सीरीज के अंदर। अब हम बात करते हैं पैरेलल के अंदर। ओके, तो पैरेलल के अंदर क्या होता है, देखिए ये एक पॉइंट हम लेते हैं A और ये हम पॉइंट एक लेते हैं B। अब आप देखिए R1 भी A और B के बीच में कनेक्टेड है, R2 भी A और B के बीच में कनेक्टेड है और R3 भी A और B के बीच में कनेक्टेड है। तीनों रजिस्टर्स सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, और मैंने आपको बताया है कि दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर मैंने वोल्ट मीटर यहां लगाया A और B के बीच में, या R1 के अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाया, ये देखिए R1 के अक्रॉस मैंने वोल्ट मीटर कनेक्ट किया और पोटेंशियल डिफरेंस आता है V। कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है? V। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस आता है V। अब मैंने क्या किया, R2 के अक्रॉस पोटेंशियल या वोल्ट मीटर कनेक्ट किया, तब भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही आएगा, क्योंकि R2 भी A और B के बीच में कनेक्टेड है और A और B के बीच में वोल्टेज की वैल्यू V है। अब मैंने सेम वोल्ट मीटर को R3 के अक्रॉस कनेक्ट किया, R3 के अक्रॉस कनेक्ट करने पे भी पोटेंशियल मेरे को V ही मिलेगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि A और B के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू V है। अगर हम A और B के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो उसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस V ही होगा। जैसे दो पॉइंट के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, उन दो पॉइंट्स के बीच में आप कोई भी डिवाइस लगाओगे तो आपके लिए उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। तो ये क्योंकि इन सभी रेजिस्टेंस के एक एंड एक पॉइंट से कनेक्टेड है और सबके दूसरे किनारे एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है। देखिए सबका एक एक किनारा A से कनेक्टेड है और सबका दूसरा किनारा B से कनेक्टेड है, इसलिए हम इनको बोलेंगे, और इनके सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम है, इसलिए हम बोलेंगे कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो व्हेन रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर, potential difference across each resistor is equal to the potential difference across the parallel combination of resistor। पूरे कॉम्बिनेशन भी A और B के बीच में कनेक्टेड है तो पूरे कॉम्बिनेशन के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, और इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के लिए भी हम पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे तो भी V होगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, टोटल करंट थ्रू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, तो यहां हम एक करंट फ्लो कराते हैं, बैटरी से करंट निकलती है। अब एक बार अब हम पोटेंशियल की बात नहीं करेंगे, तो यहां से हम वोल्ट मीटर को रिमूव कर लेते हैं। ओके ओके, तो यहां से करंट फ्लो हो रही है I। अब ये I करंट कितनी ब्रांचेस में डिवाइड होगी? एक ब्रांच, दो ब्रांच और तीन ब्रांच। ये देखिए I करंट कितने पार्ट में डिवाइड हो रही है? तीन पार्ट में, 1 2 3। तो R1 के अक्रॉस मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है I1, R2 के अक्रॉस मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है I2, और R3 के अक्रॉस करंट फ्लो हो रही है I3। तो I1 यहां से आगे आएगी, ये बन जाएगी I1, I2 यहां से आगे आएगी, ये बन जाएगी I2,
और I3 भी यहां से आगे आएगी और तीनों करंट फिर से ऐड होकर वापस क्या बन जाएगी I। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, टोटल करंट थ्रू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन, टोटल करंट इज I is equal to the sum of it means I equals to I1 plus I2 plus I3। तो क्लियर हो रहा है आपको कि यहां पर I तीन पार्ट में डिवाइड हो गई, यहां पर तीनों जो पार्ट थे करंट के फिर से जुड़कर वापस से क्या बन गई I। तो यहां पर है टोटल करंट थ्रू ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर is equal to the sum of current through each resistor of the combination। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके तो अब हम पढ़ेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो यहाँ लिखेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे लगते हैं, एक के बाद दूसरा, ठीक है, वन आफ्टर अनदर ऐसे लगते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें करंट की वैल्यू सभी रेजिस्टेंस के लिए सेम होती है, करंट की वैल्यू सेम होती है और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमने सेल या बैटरी से लगाया तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V और वो हो जाता है डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, जितने रेजिस्टेंस हैं उतना वो डिवाइड हो जाता है। मतलब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, सॉरी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अभी हमने ये पढ़ा था। तो यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन की स्टेटमेंट, टू और मोर रजिस्टर्स आर सेड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज if they are connected one after the other, if they are connected one after the other such that the same current flows through all the resistors when some potential difference is applied across the combination, when some potential difference is applied across the combination। तो अभी हमने देखा था कि total potential difference is equal to potential difference across each resistor। ओके, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। तो यहां पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू टोटल करंट मल्टीप्लाई टोटल रेजिस्टेंस। इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं R। तो यहां पर V इक्वल टू कितना हो जाएगा आई आर। आई जो करंट है वो सेम है सबके लिए और टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास R। तो यहां पर देखेंगे V1 क्या है, R1 से कितनी करंट फ्लो हो रही है I और R1 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है V1। तो V1 इक्वल्स टू आई R1, यह आपको क्लियर हो रहा है, V1 इक्वल्स टू आई R1। सिमिलरली V2 इक्वल्स टू आई R2, सिमिलरली V3 इक्वल्स टू आई R3। वैल्यू पुट कर लेते हैं, V1 इक्वल्स टू आई R1, V2 इक्वल्स टू आई R2, V3 इक्वल्स टू आई R3। यहां से I कॉमन आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल आउट तो आ जाएगा हमारे पास R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से होता है कि इसमें जो करंट फ्लो इसके अक्रॉस अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया और करंट I फ्लो हो रही है तो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस भी हम पोटेंशियल डिफरेंस V लगाएंगे तो करंट I फ्लो होगी। या तो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कह दीजिए या R कह दीजिए, ये होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इफ n रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 डैश 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 Rn। भाई अगर 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, 5 कनेक्टेड हैं तो प्लस R5 कर देना और n कनेक्टेड हैं तो कहाँ तक चलता रहेगा, n तक। अब एक बात ध्यान दीजिए, रेजिस्टर्स और रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क होता है। रेजिस्टर एक डिवाइस होता है, जैसे आप कोई कॉपर का वायर लोगे या आप कोई एल्यूमिनियम का वायर लोगे तो उसके अंदर भी वो भी एक रेजिस्टर है, उसको हम रेजिस्टर वायर कहते हैं।
आप कहेंगे रजिस्टर वायर क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी मेटल में या कोई भी आप मेटल का वायर लेते हो, कोई भी आप चीज़ लेते हो, तो उसका एक स्पेसिफिक खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। तो अगर हमें किसी सर्किट में 100 ओम रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, कितने ओम? 100 ओम, तो हम एक वायर लेंगे कॉपर का, और वो वायर हमारे लिए होगा रजिस्टर वायर, क्योंकि हम उसका रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। वैसे क्या होता है, मार्केट के अंदर रजिस्टर्स मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्बन रजिस्टर्स, उनका अलग अलग रेजिस्टेंस होता है। अभी नेक्स्ट टॉपिक भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो टॉपिक जो था कार्बन रजिस्टर्स, वो भी CBSE ने हटा दिया है, लेकिन आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो बात मेन ये है कि रजिस्टर क्या होता है और रेजिस्टेंस क्या होता है। रजिस्टर एक डिवाइस होता है और रेजिस्टेंस उसकी प्रॉपर्टी होती है जो करंट को रोकती है। रजिस्टर एक डिवाइस है, उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ? जैसे मैं हूँ टीचर और मेरी प्रॉपर्टी है टीचिंग, और आप है स्टूडेंट, आपकी प्रॉपर्टी है स्टडी, वैसी रजिस्टर एक डिवाइस है, उसकी प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। अभी तक देखिए, if n resistors of same resistance are connected in series, अगर हम सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट कर दें, R प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कहाँ तक चल रहा है? n तक, n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो अगर 2 होते सेम तो R प्लस आर 2R, 3 होते R प्लस आर प्लस आर 3R, 4 होते तो R प्लस आर प्लस आर 4R हो जाता, 5 होते तो R प्लस आर प्लस आर 5R, और n है तो R प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर NR। ओके, तो ये आ जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इफ n रजिस्टर ऑफ सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड। रजिस्टर्स ऑफ सेम रेजिस्टेंस, सब रजिस्टर का रेजिस्टेंस सेम है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज मोर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। एक एग्जांपल देखिए, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम, दूसरा रेजिस्टेंस है 2 ओम और तीसरा है 3 ओम। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 + 2 + 3 + 3 6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया? 6 ओम। दिस 6 ओम इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इस सर्किट में ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है? 3 ओम। ये 6 ओम 3 ओम से भी ज्यादा है। तो ये पॉइंट क्लियर होगा सबको। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज सर्किट इज मोर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। ओके, सीरीज के अंदर की बात चल रही है। ये सीरीज में क्या होता है? V = आपने देखा IR, V1 = IR1, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है। हम कह सकते हैं सीरीज में सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कांस्टेंट रहती है। ये कह सकते हैं हम, सभी रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस करंट कांस्टेंट रहती है। तो करंट तो कांस्टेंट है, तो वोल्टेज किस पर डिपेंड करेगी? R1 पर, क्योंकि करंट यहाँ पर कांस्टेंट है। वोल्टेज डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं V1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 बिकॉज करंट डज नॉट वेरिंग। करंट कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म होती है तो प्रोपोर्शनल आता है, कांस्टेंट टर्म हटती है तो प्रोपोर्शनल आता है। तो यहाँ पर I हटेगा तो क्या आएगा? प्रोपोर्शनल। अगर R1 ज़्यादा होगा तो V1 भी ज़्यादा होगा, क्योंकि करंट ना तो कम होगी ना ज़्यादा होगी, करंट कांस्टेंट है। V2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 एंड V3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R3। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ। द वोल्टेज अक्रॉस एनी रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस ऑफ दैट रजिस्टर। क्लियर होगी बात आपको?